सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मजाक कराने वाले। जवाब में हज़रत खुबाब बिन अरत ने फरमाया, अल्लाह की कसम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ सकता। उसी तरह उन मजाक कराने वालों में से एक असूद बिन यगौस भी था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूज़ात था। जब भी मुसलमानों को देखता तो अपने साथियों से कहता, देखो, तुम्हारे सामने रोए ज़मीन के वो बादशाह आ रहे हैं जो कसरी और कैसर के वारिस बनने वाले हैं। ये बात वो इसलिए कहता था क्योंकि सहाबा में से अक्सर के लिबास फटे पुराने होते थे, वो मफलस और नादार थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेश गोई फरमा चुके थे कि मुझे ईरान और रूम की सल्तनतों की कंजियां दी गई हैं। असूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहा करता था, मोहम्मद, आज तुमने आसमानों की बातें नहीं सुनाएं, आज आसमान की क्या खबरें हैं। ये और उसके साथी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखते तो सीटियां बजाते थे, आंखें मुटकाते थे। उसी कसम का एक आदमी नज़ीर बिन हारिस था। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक कराने वालों में शामिल था। इनमें से अक्सर लोग हिजरत से पहले ही मुख्तलिफ आफतों और बलाओं में गिरफ्तार होकर हलाक हुए। इन मजाक कराने वालों में से एक हज़रत खालिद बिन वाउलाम ये दाल का बाप वलीद बिन मगीरा भी था। ये अब्बू जहल का चचा था। कुरैश के दौलतमंद लोगों में इसका शुमार होता था। हज के ज़माने में तमाम हाजियों को खाना खिलाता था, किसी को चौल्हा नहीं चलाने देता था। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे, इसके कसीदे पढ़ते थे, इसके बहुत से बागात थे। एक बाग तो ऐसा था जिसमें तमाम साल फल लगता था, लेकिन उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कदर तकालीफ पहुंचाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बद्दुआ फरमा दी। इसके बाद इसका तमाम माल ख़त्म हो गया, बागात तबाह हो गए, फिर हज के दिनों में कोई उसका नाम लेने वाला भी न रहा। एक रोज़ जबराइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। जबराइल अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज़ किया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक कराने वालों से निजात दिलाऊं। ऐसे में वलीद बिन मुगीरा इधर से गुजरा। जबराइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कैसा समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का बुरा बंदा है। ये सुनकर जबराइल अलैहिस्सलाम ने वलीद की पिंडली की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर वास बिन वाइल सामने से गुजरा तो जबराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा आदमी पाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी एक बुरा बंदा है। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने इसके पैर की तरफ इशारा किया और फिर बोले, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। इसके बाद असूद वहां से गुजरा। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि बुरा आदमी है। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने उसकी आंख की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। फिर हारिस बिन एतला गुजरा। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने इसके पीठ की तरफ इशारा करके कहा, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। इस वाक़ये के बाद असूद बिन यगौस अपने घर से निकला तो उसको लो के थपेड़ों ने झुलसा दिया। इसका चेहरा जलकर बिल्कुल सियाह हो गया। जब ये वापस अपने घर में दाखिल हुआ तो घर के लोग उसे पहचान न सके। इन्होंने उसे घर से निकाल दिया और दरवाजे बंद कर दिया। उसके साथ ही ये ज़बरदस्त प्यास में मुब्तला हो गया, मुसलसल पानी पीता रहता था, यहाँ तक कि उसका पेट फट गया। हारिस बिन एतला के साथ ये हवा कि उसने एक नमकीन मछली खा ली, इसके बाद उसे शदीद प्यास ने आ लिया। ये पानी पीता रहा, यहाँ तक कि उसका भी पेट फट गया। वलीद बिन मगीरा एक रोज़ एक शख्स के पास से गुजरा। वो शख्स तीर बना रहा था। इत्तेफाक से एक तीर इसके कपड़ों में उलझ गया।
ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر اس کا تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا۔ اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا۔ اس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا ورم آ گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو بے تحاشا تکالیف پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم لوگ روئے زمین پر ادھر ادھر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جگہ جمع فرما دے گا۔ ہم کہاں جائیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک حبشہ کی طرف اشارے کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ ملک حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، وہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان مصیبتوں کا خاتمہ کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر کہیں گیا، چاہے وہ ایک بالشت ہی چلا، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد بہت سے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی۔ جن لوگوں نے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی، ان میں حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رفافیہ بھی ہجرت کر گیا۔ حضرت عثمان غنی سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص ہیں۔